अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को हम अपने चैनल माय नॉवल कलेक्शन पर खुशामदीद कहते हैं। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलते हैं नॉवल की एपिसोड की तरफ। अनायशा अभी अभी रूम में आई थी जब उसे अपने मोबाइल पर मैसेज टोन आती हुई सुनाई दी। अनायशा ने नोटिफिकेशन खोला था। कैसी है सरदारनी? अनजान नंबर से जगमगाता ये मैसेज देख अनायशा हैरान हुई थी। ये नंबर जकवान का नहीं था। फिर उसे जकवान की तरह पुकार कर कौन ये मैसेज कर रहा था? उसने रिप्लाई देना चाहा जब दूसरी जानिब से कॉल कर दी गई थी। कैसी है सरदारनी? वही मैसेज। सवाल किया गया था। लहजा काफी आमियाना सा था। कौन हो तुम? अनायशा ने सख्त लहजे में इस्तफसार किया। अरे क्या बात कर रही है सरदारनी? आप हमें नहीं पहचान पाई? दूसरी जानिब से फिर से हैरत का इजहार किया गया था। अनायशा गुस्से से मुट्ठियां भीजती कॉल ही काट गई थी। जी में इस्तफसार किया। अरे क्या बात कर रही है सरदारनी? आप हमें नहीं पहचान पाई? दूसरी जानिब से फिर से हैरत का इजहार किया गया था। अनायशा गुस्से से मुट्ठियां भीजती कॉल ही काट गई थी। अपनी मौत के लिए तैयार रहना, क्योंकि ये बकवास सुनने के बाद सरदार साईं तुम्हें जिंदा किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ने वाली। अनायशा मुट्ठियां भींचते हुए बोली थी और कॉल काटनी चाही थी। एक मिनट सरदारनी, ये गजब मत कीजिएगा। मेरी बात सुन ले पहले, फिर फैसला कीजिएगा कि सब सरदार साईं को बताना चाहिए या नहीं। ज़कवान जदोई का नाम सुनकर लंबे वरकू जाबिर खान के चेहरे पर फिर से साया सा लहराया था, क्योंकि ज़कवान की दहशत से उनके कबीले का हर फर्द ही कांप जाता था। क्या कहना चाहते हो तुम? अनशा उसके लहजे की इस कॉन्फिडेंस पर टिटकी थी। आपकी वालदा मोहतरमा और मेरी अजीज जान पुप्पो साईं मेरे कब्जे में है, जिसकी जिंदगी की डोर आपके हाथ में है। अगर आप मेरी बात खामोशी से मान लेंगी बिना सरदार साईं को बताए तो पुप्पो साईं की जान बच सकती है। लेकिन अगर आपने जरा सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की और सरदार साईं के कानों तक ये बात पहुंची तो इसी लम्हे आप अपनी माँ को हमेशा के लिए खो देंगी। जाबिर खान इंतहाई सफाकी के साथ अपनी बात मुकम्मल कर चुका था, जबकि अनायशा फोन कान से लगाए साकित सामित सी खड़ी जरा सा हिल भी नहीं पाई थी। उसे अपना वजूद बेजान होता महसूस हुआ था। कोई भला इतना घटिया कैसे हो सकता है? मेरी मामा कहाँ है? अनायशा की आंखों से आंसू टूट कर गिरे थे। उसे अपनी मामा की बहुत टेंशन हो रही थी। न जाने इस घटिया इंसान ने उसके साथ कैसा क्या सलूक किया होगा। बता दूंगा सरदारनी साईं, बहुत जल्दी बता दूंगा, मगर इसके लिए आपको मेरी बात माननी होगी। जो मैं कहूंगा वो करना होगा। जाबिर खान अपना तीर बिल्कुल निशाने पर लगता देख खुश हुआ था। वो अब जकवान जतोई को बता देना चाहता था कि जाबिर खान भी जकवान जतोई को धूल चटवाना जानता है। वो अपनी बेइज्जती का बदला अब जकवान जतोई के सब कबीले वालों के सामने रुसवा करके लेना चाहता था। क्या? अनायशा का दिल खौफ से कांपा था। वो जानती थी जाबिर खान उसे क्या कहने वाला है। सरदार जकवान जतोई को छोड़कर खान हवेली वापस आना होगा। जैसे ही आपने यहाँ कदम रखा मैं पुप्पो साईं को आजाद कर दूंगा। जाबिर खान फूले नहीं समा रहा था। अनायशा को उसके अल्फाज से अपनी रूह फना होती हुई महसूस हुई थी। वो भला अपने सरदार को कैसे छोड़ सकती थी, जो शख्स उसकी जिंदगी बन चुका था, जिसके बगैर जिंदगी गुजारने का तस्वुर ही नहीं कर सकती थी। जबकि दूसरी जानिब उसकी माँ थी, जिसने अपनी सारी जिंदगी उसकी खातिर वक्फ कर दी थी, जो उसे बहुत अजीज थी, जिनकी जरा सी तकलीफ का सुनकर वो तड़प उठती थी। अपनी माँ का उस जालिम शख्स के कैद में होने का सुनकर अनायशा का दिल खौफ के आंसू रो रहा था। सरदारनी साईं, आपको अभी ही जवाब देना होगा और आज ही के दिन ये कदम भी उठाना होगा। पुप्पो साईं अंधेरे कमरे में ज्यादा देर तक भूखी प्यासी नहीं रह पाएगी। जाबिर खान ने जुल्म और सफाकियत की इंतहा करते अनायशा के दिल पर एक और वार किया था, जिसके बाद अनायशा बिल्कुल ढह गई थी। उसके पास कोई चारा नहीं था। वो जकवान को सब बताकर अपनी माँ की जान खतरे में नहीं डाल सकती, मगर दूसरी जानिब जकवान को धोखा देने के ख्याल से उसके दिल खून के आंसू रो रहा था। जकवान ने उसे इस हवेली में बहुत ऊंचा मुकाम दिया था, उसकी हर बात मानी थी, उसे अपनी पलकों पर बिठाया था। सब खानदान वालों
की मुखालिफत के बावजूद उसका रुतबा सबसे ऊंचा रखा था। अनायशा जानती थी जाबिर खान नामी इस बेज़मीर इंसान में इतनी इंसानियत नाम की कोई शय मौजूद नहीं थी। वो उससे किसी नरमी की उम्मीद नहीं कर सकती थी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। आज रात मैं ज़कवान जतोई की हवेली छोड़ दूंगी। अनायशा ने दिल को कुचलते हामी भरी थी, जिसके साथ ही उसे अपना दिल मुर्दा होता महसूस हुआ था। बहुत अच्छा फैसला किया है आपने सरदारनी साईं, मुझे आपसे इसी अक्लमंदाना फैसले की उम्मीद थी। जाबिर खान की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। आज बहुत सालों बाद वो ज़कवान जतोई को मात देने वाला था। अनायशा काल काटती वहीं नीचे ज़मीन पर गिरती फूट फूट कर रो दी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसे किसी दो राही पर भी आन खड़ी होगी जिसमें उसे ज़कवान जतोई को छोड़कर जाना पड़ेगा। वो शख्स उसकी सांसों में बसता था, वो उसकी रूह का मकीन था। वो उसे ऐसे धोखा देने वाली थी। आई एम सो सॉरी। मैं आपको धोखा नहीं दे रही, मैं मजबूर हूँ। मैं अपनी मामा को कुछ नहीं होने दे सकती। उन्हें बचाने के लिए मुझे आपकी जिंदगी से दूर जाना होगा। मैं जानती हूँ मेरे इस धोखे के बाद आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। आपको धोखेबाज लोगों से नफरत है और मैं आज वही करने जा रही हूँ। अनायशा की आंखों से आंसू का सैलाब रवां हो चुका था, मगर इस वक्त आंसू और बेबसी के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं था। माशाल्लाह मेहरजान, हमारी बहू तो चांद का टुकड़ा है। महरीन बेगम कुछ देर पहले ही शाह हवेली पहुंची थी। जरजान को देखकर वो मोहब्बत से बोली थी, उसे अपने गले से लगाती बोली थी। यजदान उसके साथ ही एक जानिब बैठा था। उसकी पुरशौक निगाहें जरजान को वहां सबके सामने पिजल कर रही थी। महरीन बेगम के साथ उनकी एक बेटी हिना और बेटा आहद भी आए थे, जो दोनों ट्विंस थे और जरजान की उम्र के ही थे। जरजान को उन सब से मिलकर बहुत अच्छा लगा था, मगर महरीन बेगम जरजान के हुलिये से कुछ खास खुश नहीं रही थी। उन्हें लगा था जरजान उन्हें नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार मिलेगी, मगर सिंगार के नाम पर जरजान के होठों पर लिपस्टिक तक नहीं थी, जो बात उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। जरजान को उन्होंने अपने पास ही बिठा लिया था। यजदान किसी फोन कॉल के आ जाने की वजह से उठ गया था जब महरीन बेगम पूरी तरह जरजान की जानिब मुतवज्जा हुई थी। बेटा, आपको कोई नाराजगी चल रही है क्या यजदान से? महरीन बेगम के सवाल पर जरजान ने घबरा कर उन्हें देखा था। अभी तो वो आई थी, इतनी जल्दी कैसे भाप गई थी? नहीं तो ऐसा, आपको ऐसा क्यों लगा? जरजान ने फौरन इनकार किया था, क्योंकि ऐसा करने का वो यज़दान से वादा कर चुकी थी। मगर आपको देखकर यही लग रहा है कि आपका दिल ही लगाव अपने शौहर के साथ नहीं है, वरना आपकी जैसी नई नवेली दुल्हनें यूं रूखी फीकी तो नहीं लगती। आपकी शादी को अभी कुछ दिन ही हुए हैं। आपको तो हार सिंगार करना चाहिए, अपने शौहर की खुशी का ख्याल रखना चाहिए। मेहरीन बेगम ने एक ही सांस में उससे वो सारी बातें कह डाली थी जो जरजान को देखकर उन्हें परेशान कर रही थी। जरजान अच्छे से जान गई थी ये अहसान बिल्कुल ठीक कह रहा था। उसकी खाला वाकई उसके मामले में बहुत ही ज्यादा पुजेसिव थी। आपको अगर ये बात बुरी लगी तो मैं इसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। आइंदा से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जरजान नरमी से भरे अंदाज में बोली थी, अगर मेरी इस बात पर अमल आज से ही शुरू हो जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मेहरीन बेगम कि अगली बात सरजान को मजीद परेशानी मुश्किल में डाल गई थी, मगर मरते क्या न करते कि मुसद्दिक वो अस्पात में सर हिलाती वहां से उठ गई थी। वो समझ चुकी थी कि अगर यस्तान शाह शेर था तो उसकी खाला सवा शेर थी। तुम उन पर नजर रखो, जैसे ही उन आदमियों पर जरा सा भी कोई शक हो फौरन पकड़ कर मेरे पास ले आओ। मुझे वो नमक हराम पकड़ना है जो हमारे ही बीच पलकर हमारी ही जड़ें काट रहा है। यजदान अपने खास आदमी से बात करता अंदर दाखिल हुआ, मगर सामने का नजारा देखकर उसकी 14 दफे रोशन हुए थे। वो अपने आदमी को कही जाने वाली अगली बात भूल चुका था, मगर जरजान मेहरून कलर की बलूची फ्रॉक में अपने नाजुक सरापे के साथ नजर लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। उसने अपने बालों को आगे से बहुत खूबसूरत सा डिजाइन देकर उसे चुटिया में बांध दिया था। मेहरून कलर की लिपस्टिक में उसके नाजुक होंठ दूर से ही नुमाया हो रहे थे। काजल लगी आंखों में खफकी छाई हुई थी। वो सिल्वर कलर का इंतहाई खूबसूरत ग्लू बन डालने की कोशिश कर रही थी। इतनी देर की कोशिशों के बाद उसका बाजू थक चुके थे, मगर इसका हुक
नहीं बंद हो पा रहा था। यज़दान दरवाज़े में ही खड़ा उसे देखे गया था, मोबाइल पर चलती कॉल तो वो फरामोशी कर चुका था। यज़दान बेखुद सा इस अप्सरा की जानिब बढ़ा था, जिसने उसकी ज़िंदगी का सुकून और करार लूट रखा था। जैसे देखकर वो अपनी हर अज़ियत बोलने लगा था। ज़रजान की निगाह अचानक अपने करीब आते यज़दान पर पड़ी थी। क्या मैं हेल्प कर दूँ? यज़दान उसके मुकाबले आते बोला था। वो दोनों इस वक्त शीशे के सामने खड़े थे। मिरर पर पड़ता उन दोनों का अक्स। ज़रजान का दिल ज़ोर से धड़का गया था। बिना इनकार या कोई एहतजाज किए ज़रजान अपना गिलू बंद उसकी जानिब बढ़ाती अपना रुख मिरर के सामने मोड़ चुकी थी। उसकी इस फर्माबरदारी पर यज़दान अच्छा खासा हैरान हुआ था, मगर बोला कुछ नहीं था। यज़दान ने झुककर उसकी गर्दन में वो हार डाला। जब यज़दान की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस करती, ज़रजान मुट्ठियां भींच गई थी। उसकी सांसें जैसे अलग ही राग अलापने लगी थी। यज़दान ने जैसे ही हुक बंद करना चाहिए, उसकी उंगलियों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करती ज़रजान खुद में सिमटी थी। यज़दान ने मिरर की जानिब देखा था, जहां ज़रजान सख्त आंखें सख्ती से नीचे लाल पड़ते चेहरे के साथ खड़ी थी। यज़दान को इस लम्हे वो सहमी सी हिरनी की तरह इतनी प्यारी लगी थी कि वो उसकी जानिब झुका था और ऐन उसकी हुक के पास अपने दहकते होंठ रख गया था। उसकी इस संगीन गुस्ताखी की उम्मीद नहीं कर पा रही थी। उसने बिना कुछ बोले यज़दान के आगे से हटना चाहा था, जब यज़दान उसकी कमर में के गिर्द बाजू हमाल करता उसे अपने करीब तर कर गया था। कब तक यूं ही रूठी रहोगी? ऐसे ना हो किसी दिन तुम यूं ही रूठी रहो और मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। यज़दान की बात पर ज़रजान दहल कर उसकी जानिब देखा। ये शख्स जालिम था, मगर ये अल्फाज बोलकर उसने जुल्म की इंतहा कर दी थी। सरजान खामोशी रही थी, मगर उसकी आंखों से कई आंसू टूट कर गिरे थे। मुझे सब सच जानना है। जरजान बिना मज़ाहमत किए उसके हिसार में कैद उसकी काफे करीब खड़े बोली थी। तुम सह नहीं पाओगी और मुझसे मजीद नफरत करने लगोगी, जो मैं नहीं सह सकता। यजदान उसकी गुलाबियां छलकाते चेहरे पर झुक था। उसकी गालों पर बारी बारी अपने शिद्दत भरे होंठ रख गया था। जकवान किसी काम के सिलसिले में शहर गया हुआ था। उसकी वापसी कल सुबह होनी थी। जाबिर खान ने निहायत सोच समझकर उसे इस वक्त कॉल की थी, जब जकवान इसके पास नहीं था। अनायशा को ऐसे ही बैठे न जाने कितना टाइम गुजर चुका था, जब उससे मोबाइल पर जकवान की कॉल आने लगी थी। अनायशा इस वक्त उस कंडीशन में नहीं थी कि जकवान से बात कर सकती। उसने कॉल पिक जिसके बाद जकवान ने कई बार कॉल की थी, मगर अनायशा ने उसकी कॉल पिक नहीं की थी। वो ऐसे ही आंसू बहाती बैठी रही थी। वो जानती थी अब जकवान फिक्रमंद होकर शबनम के रूम में जरूर भेजेगा, जिस पर वो उठकर बेड पर जाती, कंबल सर तक तान गई थी। वो जकवान से कोई बात नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी कि वो उसकी आवाज़ ही पहचान जाएगा। वो परेशान है, इसीलिए अनायशा दिल पर हाथ रखती उसे इग्नोर कर गई थी। कुछ लम्हों बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी। सरदार साईं सरदारनी साईं सो रही है। अनायशा को अपने करीब से शबनम की आवाज़ आई थी। नहीं साईं, उनकी तबीयत तो सुबह से बिल्कुल ठीक थी। शबनम जवाब देती खामोशी से निकल गई थी, जबकि अनायशा की इस फिक्र पर जबकि ज़कुवान की इस फ़िक्र पर अनायशा आँसुओं में डूब गई थी। वो भला इतनी मोहब्बत करने वाले इंसान को कैसे धोखा दे सकती थी? अनायशा को अब अपनी बेबसी पर जी-जान से जी भरकर रोना आया था, जब उसी लम्हे उसे जाबिर खान का मैसेज मौसूल हुआ। वो उसे रात 12 बजे का टाइम और हवेली से निकलने का रास्ता बता रहा था, ताकि वो ज़कुवान की किसी भी मुलाजिम की नज़र में आए बगैर वहाँ से निकल आए। अनायशा के दिल से जाबिर खान के लिए बेख्तियार बद्दुआ निकली थी। तुम सह नहीं पाओगी और मुझसे मजीद नफरत करने लगोगी, जो मैं नहीं सह सकता। यज़दान उसकी गुलाबियां छलकाते चेहरे पर झुकता, उसकी गालों पर बारी बारी अपनी शिद्दत भरे होंठ रख गया था, जिसकी पुरहिद्दत लम्स पर जरजान की जान हल्क तक आ पहुंची थी। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, प्लीज मुझे सच जानना है। जरजान ने निगाह उठाकर यज़दान की जानिब देखा था, जब उसकी आंखों से कई आंसू लड़क कर आए थे। उसकी तकलीफ को देख यज़दान को लगा उसके दिल को जैसे किसी ने मसल दिया हो। उसने उसकी ज़िंदगी की सबसे अजीज तरीन हस्ती इतनी अजियत और तकलीफ में थी। वो भला कैसे देख सकता था ये सब? मैं सब सच बताने
को तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो वो भी मैं नहीं होने दूंगा। यजदान उसके चेहरे पर झुकते बोला था। रजान उसके इरादे देख घबरा कर पीछे हुई थी। तुम्हें तो सच तुम्हें तो सब सच जानना है ना? यजदान ने यूं उससे दूर होने पर चोट की थी। हाँ, मगर दूर रहकर भी तो बताया जा सकता है। जजान इस शख्स की चालाकी पर घूरते हुए बोली। यही तो नहीं कर सकता। जब तुम दूर जाती हो तो कोई काम भी नहीं कर सकता मैं। यजदान इस बार फिर अपने करीब एक बार फिर उसे अपने करीब कर गया था। जरजान की धड़कनें फिर से रफ्तार पकड़ चुकी थी। इससे पहले कि यजदान कुछ बोलता, दरवाजा नॉक हुआ था। क्या हम अंदर आ सकते हैं? हिना की आवाज पर जरजान जल्दी से उसके हिसार से निकली थी। यजदान ने चेहरा मोड़कर बहुत गौर से अपनी बीवी की ये पूर्तियां देखी थी, जो बस दूर जाने में ही माहिर थी। जी, तशरीफ ला सकती हैं आप। यजदान उसे आने की इजाजत देता खुद रूम से निकल गया था, जबकि हिना घबरा कर एक जानिब हुई थी। उसे और बाकी कजन को यजदान से बहुत ज्यादा डर लगता था, क्योंकि यजदान हमेशा बहुत ज्यादा संजीदा और सख्त मिजाज इंसान था, अपने काम से काम रखने वाला और अपने आप में रहने वाला। ओह, मुझे पता ही नहीं था कि अद्दा साईं भी ही अंदर है, वरना मैं ना आती। हिना जरजान के पास आती बोली थी। क्यों क्यों ना आती? जरजान उसकी घबराहट और खौफ को देखकर हैरान हुई थी, क्योंकि ये अद्दा साईं यजदान अद्दा साईं को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई उनके रूम में झांके भी। आज तो पता नहीं कैसे आपकी वजह से इजाजत मिल गई, वरना वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं कोई उनके रूम में आए या कोई फजूल बात करे कि उन्हें डिस्टर्ब करे। वो हमारी फैमिली के सबसे डैशिंग और हैंडसम फर्द है। वहां भी न जाने कितनी लड़कियां उनकी दीवानी है, मगर अद्दा साई ने जो गलती गलती से किसी की जानिब आंख उठाकर भी देखा हो, वहां सबको ही यही देखने का इश्तियाक था कि जिस लड़की से उन्होंने मोहब्बत की शादी की है वो कैसी होगी। सबने बहुत ज्यादा डिमांड की तस्वीर की, मगर उनका यही कहना था कि मेरी बीवी बहुत बापर्दा है, वो तस्वीर नहीं भेजेगी। इसीलिए हमें आपको देखने का खास तौर पर यहाँ आना पड़ा। वैसे आपको देखने के बाद यहाँ आने का फैसला बहुत ही अच्छा लगा। आप वाकई बहुत हसीन हैं और ये सलाहियत भी रखती हैं कि हमारे यजदान अद्दा की मोहब्बत बन सके। मुझे पहले ये सुनकर यकीन नहीं आया था कि यजदान अद्दा जैसा सख्त मिजाज और बेहद बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला इंसान भी किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो सकता है, मगर उनको देखकर तो अब यही लगता है कि बहुत बड़ी दीवाने बन चुके हैं वो आपकी। उनकी आंखों में पनपते गुस्से की जगह अब आप ही हर वक्त चमकती धमकती नजर आती हैं। हिना नॉन स्टॉप बोलती। जरजान को हैरतों के पहाड़ में धकेल गई थी। यजदान और वो भी गुस्से वाला और सख्त मिजाज। उसने तो एक बार भी ऐसा नहीं देखा था, ना शादी से पहले और ना शादी के बाद। मगर जरजान जानती थी हिना ऐसा झूठ बिला वजह क्यों बोलेगी, जिसके साथ ही उसके दिलो दिमाग में एक खूबसूरत एहसास फैल गया था कि सैयद यज़दान शाह का ये सबसे मुनफरद और नरम अंदाज सिर्फ उसके लिए ही मुंतखब था। वो उसकी हर कड़वी कसौटी बात इतने तहम्मुल से सुन लेता था, और गुस्सा करने तो दूर, कभी सख्ती से टोकता भी नहीं था। जरजान पर जैसे जैसे यज़दान शाह की ज़ात के हवाले से भेद खुल रही थे, उसका दिल फिर से उतनी उसी संग दिल और जालिम शख्स की हक में झुकने लगा था, जो बात उससे दूरी इख्तियार करने की कोशिश करने वाली जरजान को कुफत में मुब्तला कर गई थी। वो जितना यज़दान से दूर जाने की कोशिश करती थी, दोबारा कुछ ऐसा हो जाता था कि उसका दिल अपने उस दुश्मन की जानिब धड़कने लगता था। जब उसी लम्हे जाबिर खान का मैसेज मौसूल हुआ, वो उसे रात के 12 बजे का टाइम और हवेली से निकलने का रास्ता बता रहा था, ताकि वो ज़कवान के किसी भी मुलाजिम की नज़र में आए बगैर वहाँ से निकल आए। अनायशा के दिल से जाबिर खान के लिए बेअख्तियार बद्दुआ निकली थी। जो ज़कवान के पीठ पीछे ऐसी घटिया चालें चल रहा था, अनायशा का दिल बहुत चाहा था कि वो ज़कवान को सब बता दे, मगर वो अपनी माँ की जान पर कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। इसीलिए अपनी इस सोच को रद्द करती अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन फैसला करने के लिए उठ गई थी। उसका पूरा वजूद हौले हौले लरज़ रहा था। उसने एक दायराना निगाह पूरे रूम में डाली, न जाने कब अब वापस कभी उसकी किस्मत उसे वापस इस कमरे में ले आने
والی تھی بھی یا نہیں। انائشہ کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ رات کے 12 بجنے میں صرف 5 منٹ رہ گئے تھے۔ زکوان اور اس کی خاص آدمی اس وقت حویلی میں نہیں تھے، اسی لیے جابر خان جیسا گیدڑ ایسے وقت میں یہ سازش کر گیا تھا۔ عائشہ نے الماری سے زکوان کی شال نکالی تھی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ خود کو زکوان جتوئی کے لمس میں قید کر کے یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ اس شال نے ہمیشہ ہر جگہ اس کی حفاظت کی تھی اور اس کا پردہ قائم رکھا تھا۔ خود کو شال میں اچھی طرح قید کرنے کے کرتے عائشہ نے موبائل اٹھایا تھا، پورے روم پر ایک آخری آنسوؤں بھری نگاہ ڈالتی وہ روم سے باہر ہی نہیں بلکہ جابر خان کے بتائے گئے رستے کو فالو کرتے حویلی سے بھی نکل گئی تھی۔ یہ سوچ کر ہی اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ اب وہ اپنی اس حرکت کے بعد زکوان جتوئی کے دل سے بھی اتر جانے والی تھی۔ اس کے بڑھتے ہی حویلی کے پیچھے موجود جابر خان کی 2 گاڑیاں جلدی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔